Hello, 8th class students. How are you? I hope you all are fine and doing good in your studies. आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आप सब समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 का स्क्वायर अगर हम पूछें तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स फर्स्ट है 19। तो 19 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 19 को हम 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिखने का वे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। लुक एट दिस, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 19। तो आपने लिखना 19 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर का स्क्वायर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। 2 को 2 से, 3 का अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 से। अब यहाँ जैसे 19 है तो 19 को 19 से। तो 19 इंटू 19 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 361। 19 मल्टीप्लाइड बाय 19, ये बिल्कुल छोटी 4th 5th क्लास जैसी मल्टीप्लाई है। आई होप यू कैन डू इट। सेकेंड बात है 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर सेम उसी तरह से लिखेंगे, 41 इंटू 41, दिस इज 1681। 41 मल्टीप्लाइड बाय 41, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट इज -11। -11 का स्क्वायर मतलब -11 मल्टीप्लाइड बाय -11। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, वो लिखना नहीं है। स्क्वायरिंग में अगर माइनस हो तो वो प्लस बन जाता है। तो 11 इंटू 11 121। 11 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा। तो प्लस को आंसर में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज 3/7। तो 3/7 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। नेक्स्ट 1 2/3, दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन खत्म करोगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 2, 3 1, ये इसको इससे मल्टीप्लाई। आपने ये 6th क्लास में मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करने के सम्स बहुत किए हुए हैं। आप अगर चाहो तो वो 6th क्लास के वीडियोस देख के उसको कंफर्म भी कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 5/3। 5/3 का स्क्वायर, अब इसका हमें स्क्वायर चाहिए था। तो 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, दिस इज 5 5 ज़ा 25 एंड 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट इज 1.7 का स्क्वायर। तो 1.7 इंटू 1.7, आपने सिंपली क्या करना है 17 इंटू 17 कर लेना है पहले मल्टीप्लाई। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 289। तो उसमें 2 डिजिट्स गिन के देखिए, 1 ये वाला और ये वाला, ये 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। इसको आप इस तरह से भी समझिए, अगर हमारे पास एक नंबर ये है और एक नंबर ये है तो आप इसको मल्टीप्लाई पहले सिंपल विदाउट पॉइंट 173 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इनमें जब डेसिमल पुट करना है फाइनली आंसर में तो 1 2 एंड 3 अपनी राइट साइड से गिनना शुरू करना है। दोनों में जितने नंबर्स हैं उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। 7 एक हो गया, 1 2 एंड 3। तो इसके आंसर में 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे फ्रॉम राइट साइड। नेक्स्ट इज 0.02। तो 0.02 का स्क्वायर मतलब 0.02 इंटू 0.02। 2 2 ज़ा, अब इसको सिंपल आप 2 इंटू 2 कर लीजिए, दैट इज 4। अब पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आना है? 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 4 आया था, 1 2 3, ये यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो दिस इज 0.0004। नेक्स्ट इज 0.014। दिस इज 0.014 का स्क्वायर मतलब इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई। तो आपने सिंपल 14 इंटू 14 कर लेना है। 14 इंटू 14 इज 196। 196 आपके पास आ गया। अब आपने डिजिट्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 डिजिट्स के बाद तो है तो ये टोटल 3, 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ लगाओगे। तो आंसर इज 0.000196। क्वेश्चन नंबर 2 इज द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स।
ये जो नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। स्क्वायर रूट अब आप आगे पढ़ेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे 2 2 हम 4 लिख रहे हैं, तो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का स्क्वायर है 4। स्क्वायर करने के बाद, किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो सारे नंबर्स नीचे दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनको देखने की एक वे आउट होता है, एक टेक्निक होती है। वो क्या होता है कि जिन नंबर्स के एंड में 2, एंड मतलब वंस प्लेस पे, ये वाली प्लेस पे, यहाँ 2 3 7 एंड 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। 2 3 7 और 8 जिनके लास्ट में ये डिजिट्स लगे हुए होते हैं, लास्ट मतलब वंस प्लेस, राइट साइड से फर्स्ट, तो दैट अगर वो 2 3 7 या 8 हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में 0 हो तो होता है, बट 0 के केस में ये होता है कि जीरोस का नंबर इवन होना चाहिए। अगर जीरोस ऑड नंबर में है लगी हुई तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर मतलब समझते हैं, जैसे 1 0 आ गई, 3 जीरोस आ गई, 5 जीरोस आ गई, 7 जीरोस आ गई, तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 जीरोस हैं, 4 हैं या 6 हैं, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और प्लस ये नंबर तो होने नहीं चाहिए पीछे। तो देखो फर्स्ट 1 7 7, लास्ट में क्या आ रहा है? 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस लिखना कैसे है वो वे आउट मैं आपको बता रही हूँ। सारे पार्ट्स में वर्डिंग सेम रहेगी। आप देखिए फर्स्ट पार्ट है 1 7 7, तो आप लिखेंगे नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 एंड 8 कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर्स के एंड में, एंड मतलब वंस प्लेस पे 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है या 8 आता है, दे कैन नेवर बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है? 7 से। इट्स वंस प्लेस इज 7, वंस डिजिट 7 है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हर एक में आप यही वर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि आपके पास सेकेंड पार्ट है, यहाँ देखिए 1058, तो आप लिखेंगे नंबर्स एंडिंग, जैसी वर्डिंग हमने फर्स्ट पार्ट में लिखी, आप लिखेंगे नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 एंड 8 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो वो जो नंबर है इट इज एंडिंग विद 8 एज वंस डिजिट, सो वो नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको वर्डिंग दिखा रही हूँ कि आप ये नहीं कहना मैम आपने फर्स्ट पार्ट किया उसके बाद आपने पार्ट्स नहीं किए। सब में सेम ही लिखना है, सब में सेम वर्डिंग, बस डिजिट बदल देना है। फिर एक सिक्स्थ पार्ट है जिसमें जीरोज वाला आ रहा है, 6 4 0 0 0, तो नंबर ऑफ जीरोज मस्ट बी इवन। इनमें नंबर ऑफ जीरोज जो है मस्ट बी इवन होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है? ऑड। number of zeros in 64000 is odd, so it is not a perfect square। तो इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स देखिए। यहाँ जैसे ये आ गया, इसमें भी आप यही वर्डिंग लिखेंगे जीरोज वाली। ये 7 आ गया, इसमें आप फर्स्ट वाली वर्डिंग लिखेंगे। ये जीरोज वाली है, सिक्स्थ वाली लिखेंगे। ये सभी पार्ट्स आप इसी तरह से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स आपको दिए हैं, जब हम इनका स्क्वायर करें तो ज़ीरो कितनी आएंगी लास्ट में? तो आप देखिए 90 इंटू 90 हम करेंगे, तो 90 इंटू 90 जब करेंगे तो क्या आएगा? 9 9 सा 81 और पीछे 2 जीरोस। सिंपल सी चीज़ है, जितनी यहाँ क्वेश्चन में ज़ीरो होंगी उसको डबल कर देना, इंटू 2 कर देना, उतनी ज़ीरोस जो हैं वो आंसर में इसके स्क्वायर में होंगी। तो लिखने का वे देख लीजिए। Question number third is 90. The number of zeros in the square of 90 will be 2. शो नहीं करना, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ कि 90 इंटू 90, 9 9 सा 81 और पीछे 2 जीरोस, तो 2 जीरोस। अब 120 है तो उसमें कितनी आएंगी? 2 जीरोस। ये ऑलरेडी कितनी है? 2 जीरोस, तो आंसर में इसके स्क्वायर में कितनी आएंगी? 4 जीरोस। यहाँ कितनी जीरो हैं? 1 2 3, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोस आएंगे? इट विल बी there will be 6 zeros। यहाँ 1 2 3 4 8 zeros, 1 2 तो 4 zeros। जितनी नंबर ऑफ जीरोस दी हैं आपने उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख देना है, डबल कर लेना उनका नंबर। ठीक। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। अब देखिए आपने यहाँ बताना है कि इनके जो
जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो होगा इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा। देखिए 431 है, सिर्फ ये वंस प्लेस वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको वहीं से गेस हो जाएगा कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो ऑड आएगा कि इवन आएगा। दिस इज 431, तो ये लास्ट वाला डिजिट कौन सा है 1, 1 इंटू 1 1, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आंसर ऑड आएगा। कैसे, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए भी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैसे, आपने स्क्वायर का मतलब क्या है, इस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 सा 1 आएगा। अब जितनी बार भी आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा क्रॉसेज ही जाने हैं, पहले एक क्रॉस फिर 2 क्रॉस, है ना। तो ये लास्ट वाला जो वंस डिजिट है ये वही आना है जो हमने फर्स्ट को फर्स्ट नंबर से लिख के किया था, इसलिए यहीं से हमें गेस हो जाएगा कि हमारा आंसर जो है वो इवन आने वाला है कि ऑड आने वाला है। नेक्स्ट देखिए 2826, तो लास्ट क्या है 6, 6 6 36, 36 का यहाँ 6 ही लगेगा ना वंस प्लेस पे, तो इट विल बी इवन। 9 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा तो ऑड। 4 4 4 16 इवन, 3 है 3 3 9 ऑड, 6 वाला 6 6 36 इवन, 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा तो ऑड होगा, 6 6 36, तो लास्ट में 6 आने वाला है, इट विल बी इवन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें भी देखिए पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वंस वाली प्लेस वाला नंबर बताना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ क्या आ रहा है 1, तो 1 इंटू 1 जब हम करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया 1 1 सा 1, तो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या आने वाला है 1 आने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे 1 1 सा 1, इसमें 9 9 सा 81, 81 का लास्ट अगेन 1 होना है, तो यहाँ फिर से 1, फिर ये 9 9 9 सा 81, तो यहाँ 1, 2 2 2 ज़ा 4, तो यूनिट डिजिट विल बी 4। आप इसको लिखना कैसे है वो आप देख लीजिए, ऑरली तो हम कर रहे हैं। लुक एट दिस 41, मतलब 41 इंटू 41 यही स्क्वायर होगा इसका, डिजिट एट वंस प्लेस इज 1, सो 1 इंटू 1 1 आएगा, तो इस तरह की वर्डिंग आपने इसके लिख सकते हैं। 3 to 1, एज वंस डिजिट ऑफ 3 to 1 इज 1, तो वंस डिजिट इसके स्क्वायर में क्या आएगा 1 इंटू 1। Same way 89, as ones digit of 89 is 9, so ones digit 9 9 से 81, 81 का लास्ट अगेन 1 है तो 1 आएगा। 62, ये भी इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 आएगा। वर्डिंग आप देख सकते हैं 1 3 2 7, तो 7 7 7 ज़ा 49, तो लास्ट में 9 आने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, आप इनको बस यही करना, आपने चेक कर लेना। जैसे ये है 6 6 इंटू 6 36, तो लास्ट में 6 आने वाला है। इसे ये है 5 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में 5 आने वाला है। 4 के केस में 4 4 ज़ा 16, तो लास्ट में 6 आने वाला है वंस डिजिट। इस तरह से आप सारा ये एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि अगर हम 14 का स्क्वायर करें और 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे उसका कुछ आंसर आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे उसका कुछ आंसर आएगा, तो उन आंसर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं। देखिए ये आप एक चीज़ देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पार्ट्स दिए हैं ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब काउंटिंग में साथ साथ आने वाले, 14 और 15, 21 और 22, 30 और 31, 10 और 11। तो यहाँ पे एक रूल लगेगा, इसमें सिंपल अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज आम लैंग्वेज में आपको समझाया जाए तो वो क्या है कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं और ये पूछा जाता है कि इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आपने क्या करना है, इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर है इन दोनों में से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अब यहाँ देखिए 14 और 15 में स्मॉलर नंबर कौन सा है 14, तो आप 14 इंटू 2 कर देंगे, 14 2 ज़ा 28, तो 28 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे इन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 14 एंड 15। इसी तरह से 21 एंड 22, 21 इंटू 2 करेंगे 42 आ जाएंगे, तो इनके बीच में 42 नंबर्स आएंगे। 30 और 31 के बीच में 30 इंटू 2 60, और 10 और 11 के बीच में 10 इंटू 2 20 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। लिखेंगे आप इसको ऐसे 14 एंड 15। सो वी नो देयर आर 2n नंबर्स बिटवीन द n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। देखिए n स्क्वायर मतलब
पहला नंबर, और दूसरा उससे एक ही ज़्यादा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, इस तरह से आप इनको देख लेंगे। इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है? इट इज़ 2n नंबर्स। तो n मतलब जो इनमें दोनों में से छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑरली तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट रिटन फॉर्म में कैसे करेंगे वो आप देखिए। 21 एंड 22, 2 इंटू 21, दिस इज 42 नेचुरल नंबर्स। लाइकवाइज ये बाकी सारे पार्ट्स हैं, आपने छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। 81 को सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, पहले 9 ऑड नंबर्स के सम में लिखो। तो फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स के सम में लिखेंगे। यहाँ आपको 9 लिख के दिया है, अगर आपको ये नंबर ना भी लिख के दिया हो ना तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे। देखिए 81 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 9 9 ज़ा 81, तो 9 ऑड नंबर्स का सम आएगा ये। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 12 ज़ा 144। इसी तरह से 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो आप इनको ऑड नंबर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लुक एट दिस, 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 एंड 17, इन सबको आप जब प्लस करोगे यू विल गेट 81। इसी तरह से 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो ये आपने 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से करते हुए आपने पूरे 12 ऑड नंबर्स का सम लिख लेना है। नेक्स्ट है 256, दिस इज 16 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7 9 प्लस के साइन डाल के ये 16 ऑड नंबर्स आपने लिख लेने हैं जो कि 31 तक जाएंगे। ये हो गया 256 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। जो 8th क्वेश्चन है वो 7th का रिवर्स है। 8th क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम ऑफ। इनको बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट करना, बिना प्लस किए। तो देखिए ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स, और प्लस में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर इट विल बी 25। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, दिस इज 169। तो इनका सम जो है वो कितना आ जाएगा? एक का आएगा 25 और एक का आएगा 169। बिना प्लस किए हमने इनका प्लस निकाल लिया। देखिए लिखना कैसे है, ये तो मैंने आपको रफ बताया, आप पूरे स्टेप्स के साथ लिखेंगे। 1 3 5 7 काउंट करके स्क्वायर लगा के ये, और ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इन दोनों को, ये जो नंबर्स दिए हैं इनके स्क्वायर को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम में बदलना है। जैसे आपको ये फर्स्ट दिया है 15 का स्क्वायर, तो पहले आप निकालेंगे कि 15 का स्क्वायर होता कितना है। लुक एट दिस, 15 का स्क्वायर, वी नो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। क्या करना है? इसको n मान लो, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। क्योंकि 225 जो है बहुत सारे नंबर्स मिलके 225 देते हैं। अब वो कॉन्जिक्यूटिव भी हो, यानी कि काउंटिंग में साथ साथ भी आते हो, और प्लस होके 225 भी देते हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी लगाइए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। ये है n स्क्वायर, यहाँ n क्या हो गया? 15। तो n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, 15 का स्क्वायर प्लस 1/2, दिस इज 225 माइनस 1, 224/2, और ये हो गया 226/2। इसको जब 2 से डिवाइड किया 112, और ये आ गया 113। तो ये दो नंबर्स आपको कॉन्जिक्यूटिव मिल गए जो कि प्लस होके आपको देंगे 225, विच इज द स्क्वायर ऑफ 15। सेकेंड पार्ट इज 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अब कितना होता है? 441। 441, तो यहाँ n क्या हो गया? 21। सेम फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। 441 माइनस 1/2, 441 प्लस 1/2। माइनस करो, 1 माइनस किया 440 आ गया, 1 प्लस किया 442 आ गया। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 220 प्लस 220
1। तो ये दो और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि प्लस होके हमें 21 का स्क्वायर यानी कि 441 देंगे, और काउंटिंग में ये साथ साथ भी हैं। नेक्स्ट इज 33 का स्क्वायर, दैट इज 1089। सेम फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। एक बार -1 करो, एक बार +1 करो, फिर इनको 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 544 एंड 545। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 37 का स्क्वायर, 1369। 37 इंटू 37 करो, दैट विल गिव यू 1369। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, 1369 -1, 1369 +1 /2/2। अब यहाँ आप इसको डिवाइड कीजिए 2 से, यू विल गेट 684 एंड 685। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए जो कि हमें 37 का स्क्वायर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। बिना इनको कैलकुलेट किए 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करना है। अब वैसे तो आप छोटे नंबर्स के लिए तो इसको कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को माइनस करेंगे। बट नहीं, यहाँ हमारे पास एक आइडेंटिटी है। जब ऐसा आ जाए ना 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग में साथ साथ। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, इन दोनों को प्लस कर देना है। जो इन दोनों को प्लस करके आएगा, विदाउट स्क्वायर्स इनको प्लस कर लेना, जो प्लस करके आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट है 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 8 + 7 दैट इज 15। तो इसका आंसर 15 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 8 8 = 64, 7 7 = 49। जब आप इनको माइनस करते हो तो 15 आता है। सो दिस इज द रूल। देखिए ये रूल आया कहाँ से, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a + b, a - b। जब आप इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को माइनस करोगे तो 1 आएगा, जब इनको प्लस करके जो नंबर आता है इंटू 1 तो सेम रहने वाला, इसलिए हमने सीधे ही बोल दिया कि हम इनको प्लस करेंगे, जो प्लस करके आएगा वही इसका आंसर होगा। सो दिस इज 8 + 7 15। लाइकवाइज 13 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दिस इज 13 + 12 25। तो इसका आंसर 25 आने वाला है। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 + 24 दैट इज 49। तो इनका ये जो इनके स्क्वायरिंग करके जब हम माइनस करेंगे इट विल गिव अस 49। सेम वे 80 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर, दोनों को प्लस करो, दिस विल गिव यू 159। 110 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर, 110 + 109 दिस इज 219। तो विदाउट कैलकुलेटिंग अगर हम सोचो इसका स्क्वायर फाइंड करें, फिर इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, फिर उनको माइनस करें, आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं कैलकुलेशंस को ईजी करने में। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आप पैटर्न देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया 3 का स्क्वायर। इन दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ लिखा गया, जैसे देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 × 2 = 6, 6 का स्क्वायर, और फिर आगे किसके बराबर 7 के स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से यहाँ देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करना हमने, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 3 × 4 कितने हो गए 12 का स्क्वायर। यहाँ देखो 21 आया है, इसका मतलब यहाँ 20 होगा पैटर्न को देख के, और 20 और किससे इसको मल्टीप्लाई करूँ 5 को कि यहाँ 20 आ जाए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये 30 है, देखो ये नंबर इससे एक ज़्यादा यहाँ लिखा जाता है, तो दिस इज 31 का स्क्वायर। 5 6 = 30 होता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 6 7 = 42 का स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ 43 का स्क्वायर। ये हो गया पैटर्न। नाउ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर, पैटर्न देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 1। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 1 + 2 + 3, मतलब जितने का स्क्वायर हो गया उतने नंबर तक जाके फिर बैक उसको प्लस करना है। अब यहाँ देखो
ये कितने तक जा रहे हैं, 4 तक, इट मीन्स यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और यहाँ देखिए कहाँ तक जा रहे हैं हम, 5 तक, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 5 25। अब यहाँ देखो थर्ड पार्ट, 21 का स्क्वायर 441, 201 का स्क्वायर, तो इनके बीच में एक एक ज़ीरो लग गई। देखिए ये 4 के पीछे ज़ीरो आ गई, फिर 4 आ गया, फिर एक ज़ीरो आ गई और ये आ गया। जब 2 ज़ीरोज़ हैं तो इनके बीच में 2 ज़ीरोज़ इंसर्ट हो गई। अब यहाँ देखिए कितनी ज़ीरोज़ इंसर्ट हुई हैं, 1 2 एंड 3, तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ के साथ नंबर है। नंबर क्या आएगा, 2, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ, ये स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और ये नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो देखिए यहाँ पूरा नहीं आएगा, मैं नीचे लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, फिर 4, फिर 6 ज़ीरोज़, 2 3 4 5 6, और फिर ये 1। ये इसका पैटर्न हो। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, पहले सारी टर्म्स को ध्यान से देखना है कि क्या कैसे जा रहा है, आपने भी उसी तरह से उसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग द पैटर्न। अब फिर से पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 1 है तो स्क्वायर कितना आया, 1 2 1, 3 बार स्क्वायर है तो 1 2 3 2 1, 4 बार स्क्वायर है तो 1 2 3 4 तक गए। तो अब ये देखिए आपको कितना पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप कैसे लिखेंगे, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर बैक जाएंगे, 6 5 4 3 2 1, ये उस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैविंग 5 एट वंस डिजिट प्लेस। अब देखिए स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, 45 है तो 45 इंटू 45 करेंगे, लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं करना। 5 के साथ सारे नंबर्स एंड हो रहे हैं, तो जो 5 के साथ एंड होते हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने के एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो किया जाएगा। 45 का स्क्वायर यानी कि 4, ये वाला 4 इंटू 5 100 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 के अगला नंबर 5, 100 प्लस 5 का स्क्वायर, यही आपने पैटर्न फॉलो करना है। देखिए 1 2 सम्स करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। 4 का 4, 5 इंटू 100 500 हो गया, 4 इंटू 500 करोगे इट विल गिव यू 2000, और ये 25 उसमें ऐड कर दोगे, 2025 आ जाएगा। नेक्स्ट है 75 का स्क्वायर, तो 7 के अगला नंबर कौन सा है, 8, 7 इंटू 800, 7 के अगला नंबर 800 प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 7 इंटू 800 प्लस 25। हमेशा पीछे प्लस 25 ही रहेगा क्योंकि लास्ट में हमेशा 5 का ही स्क्वायर आना है। तो दिस इज 8 7 56 और 2 ज़ीरोस, और इनको आप प्लस कर लोगे, बिना आपने मल्टीप्लाई किए उनके आंसर्स निकाल लिए। 95 में देखिए 9 इंटू 10 100, 10 100 मतलब 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 इस तरह से, इट विल गिव यू 1000 प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 9000 प्लस 25, 9025। नेक्स्ट इज 125, 12 इंटू 1300, 125 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये 12 है ना, 12 इंटू आगे इसका अगला नंबर 1300 प्लस 25, 12 इंटू 1300 दिस इज 15600 प्लस 25, जब आप 25 प्लस करोगे इट विल गिव यू 15625। इसी तरह से कोई भी नंबर आ जाए जिसके लास्ट में 5 आ रहा है तो आपने बस यही मेथड उसमें लगाना है। क्या करना है, 5 को छोड़ के जितना भी नंबर है वो लिख के, इंटू उसके एक नंबर अगला वाला उसके साथ 100 लगा के, प्लस पीछे जो बच गया 5 का स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट देख लो 205 यानी कि 20, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज मल्टीप्लाई, सो दिस इज, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज 42000 प्लस 25, दिस इज 42025। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, पहले सारे नंबर्स को स्क्वायर चेक करना है। 3 का स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर निकालो।
फिर आप देखो कि जो तो छोटे दो नंबर हैं उनको उनके स्क्वायर्स को प्लस करके आंसर जो है बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता। रिटर्न फॉर्म में देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जो दो छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16, 9 प्लस 16 25 और ये 25 के बराबर आ गया। येस, दे आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट है 6, 8, 10। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को प्लस करो, 36 प्लस 64 कितने आ गए 100। 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। तो येस, दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये प्लस करके सेम आंसर नहीं आता तो ये नो आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। दोनों को प्लस करो, 289 इज इक्वल टू 289। तो येस हो गया ये भी। फोर्थ पार्ट इज 13, 17, 19। देखो 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19 दैट इज 361। तो 169 289 को प्लस करो, इट विल गिव यू 458, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 361। तो ये नो आ जाएगा। नो, दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज गिवन। आपको एक नंबर गिवन है, ये जैसे 8, उसके बाद आपने बाकी के दो नंबर्स उसके ट्रिपलेट के बाकी के दो नंबर्स निकालने। इस तरह का ट्रिपलेट जो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया वो आपने कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका मेथड क्या है। अब जो आप ये 8 है ना, इसको 2n के बराबर ले लीजिए। दिस इज अ रूल, यू हैव टू फॉलो दिस। 2n इज इक्वल टू 8, तो n कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। इसका पहले जो गिवन नंबर है उसका हाफ कर लो, n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब उसका स्क्वायर करो, तो दूसरे दो ट्रिपलेट्स कैसे मिलेंगे, स्क्वायर करके +1, स्क्वायर करके -1। चाहे आप -1 पहले भी लिख सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो 4 का स्क्वायर आ गया 16, n स्क्वायर, पहले n स्क्वायर निकाल लो दैट इज 16। उसके बाद 16 + 1, 16 - 1, सो दिस इज 17 एंड 15। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया 8, 15 एंड 17। ठीक है। नेक्स्ट इज 12, सेम वे 2n इज इक्वल टू 12, तो n कितना आ गया 6। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर निकाल लो दैट इज 36। तो n स्क्वायर -1, n स्क्वायर +1, 36 - 1, 36 + 1, इट विल गिव यू 35 और ये देगा 37। तो ट्रिपलेट आ गया। एक आपको पहले मिला हुआ था 12, दूसरा 35 और 37। इसको जब आप प्रॉपर्टीज में लगाओगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाली, वो सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट पार्ट इज 16, 2n इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू 8। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 - 1, 64 + 1 यानी कि 63 और 65। तो ट्रिपलेट हो गया 16, 63 एंड 65। सिंपल सी बात है, जो नंबर गिवन है उसको डिवाइड बाय 2 करके उस नंबर का पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। उस स्क्वायर में एक बार -1 कीजिए, एक बार +1 कीजिए। 18, 2n इज इक्वल टू 18, तो n इज इक्वल टू 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो n स्क्वायर -1, n स्क्वायर +1, इट विल गिव यू 81 - 1, 81 + 1, 80 और 82। तो ट्रिपलेट्स बन गए 18, 80 एंड 82। लाइकवाइज 20, तो ये आ गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 - 1 और 100 + 1। तो ट्रिपलेट हमारा क्या बन गया 20, 99 एंड 101। लास्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। देखिए जिसके लास्ट में ऑड नंबर लगा होगा, जब उसको ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बी ऑलवेज एन ऑड नंबर। द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 600, 600 का जब हम स्क्वायर करेंगे पीछे कितनी जीरोज हैं 2, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज हो जाएंगी। डी इज द राइट ऑप्शन। द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ दिस, आप इसके लास्ट में देखिए क्या है 8 8 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, इट विल बी 4, बी पार्ट। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अभी करके आए हैं पीछे। 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, तो 2 × 6 करो, दिस इज 12, सो डी इज द राइट ऑप्शन। 1 3 5 7 प्लस डैश अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी काउंट करके जो n आ रहा होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ हम n लिख रहे हैं, इट विल बी n स्क्वायर। डी इज द राइट ऑप्शन। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है,
जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, स्क्वायर करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का तो इट इज़ लेस देन द फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ दिस, इसका स्क्वायर देखिए 1 1 वाला पैटर्न है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया था। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जाके फिर बैक काउंटिंग, ये वाली सही नहीं है, देखिए इसमें 5 मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, अगर यहाँ 64 ऑप्शन है तो उसको टिक कर दीजिए, नहीं तो 8 स्क्वायर को कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अब देखिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ये तो हो नहीं सकता, 3 जीरोज हैं, ये 1 2 3 4 ये हो सकता है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज वाले तो हो ही नहीं सकते, ये 3 and 2 5, सो बी इज द राइट ऑप्शन। द nth triangular number is given by n plus 1 by 2, दिस इज द रूल फॉर द ट्राइंगुलर नंबर। सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला ही लिखना है n plus 1 by 2। इसके साथ के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में यहाँ नहीं थे, यू कैन लर्न द फॉर्मूला ओनली। ट्राइंगुलर नंबर nth जो है दैट इज n plus 1 upon 2। So this is all about this exercise, students. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.